नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है। आपका इस पर्यावरण की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हमारी ईवीएस पर्यावरण की टेस्ट सीरीज लेवल फर्स्ट है और जिसमें आर्ट कल्चर को राजस्थान से आर्ट और कल्चर से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए हैं और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 क्वेश्चनों को आज चर्चा करेंगे। तो राजस्थान आर्ट कल्चर से लिए गए हैं और देखो, राजस्थान आर्ट कल्चर का सबसे पहला क्वेश्चन है विक्रम संवत। क्या विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई? कब से हुई? देखो, विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई? 57 ईस्वा पूर्व, 78 ईस्वा पूर्व, 78 ईस्वा पूर्व और 57 ईस्वा पूर्व। तो देखो, विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत 57 ईस्वा पूर्व से हुई थी। और कहाँ से हुई थी? कि पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के काल में प्रारंभ हुई थी। और राग संवत कैलेंडर की शुरुआत 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के काल में हुई थी। और ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म पर हुई। और हिजरी सन कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। तो देखो, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और अपना इसमें आंसर कौन सा है? ये वाला इसमें आंसर अपना सही है। और विद एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे अपन, लेकिन फास्टली देखेंगे जिससे अपनी टेस्ट सीरीज लंबी नहीं जाए। देखो, तो ये वाला ऑप्शन सही है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, ये अपने इससे सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जो विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत 57 ईस्वा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के काल में हुई थी। समझ में आ गया कि विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईस्वा पूर्व हुई थी और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के काल में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। सॉरी, 1 मिनट। देखो, ये दूसरा क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन लग गया था। आप देखो, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ो कि शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। कब किया गया? 22 जून 1957 को, 22 जुलाई 1957 को, 22 मार्च 1957 को, 22 नवंबर 1957 को शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दिएगा। शक संवत कैलेंडर की शुरुआत 78 ईस्वा पूर्व में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी। देखो, शक संवत कैलेंडर की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी। और शक संवत को 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया था। अपना सी वाला ऑप्शन सही है। देखो, बोर्ड पे भी आपको टाइप फॉर्मेट में मैंने दिखा दिया है। तो चलते हैं हम ना अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न देखो कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें सुलेमित कीजिए। सुलेमित करना है, सही इसमें जोड़ी नहीं दी हुई है। सारे जोड़ों को अपन को मिलान करना है। देखो, सबसे पहला है फलरिया दूज कब मनाया जाता है? सावन शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। भैया दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, बाबा रीवा कार्तिक शुक्ल द्वितीया को और पिंजारा फागुन शुक्ल द्वितीया को। तो देखो, फलरिया दूज फागुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। फागुन शुक्ल द्वितीया को। तो पहले का कौन सा हो गया? देखो, ये का चौथा, ये का कौन गया है? चौथा गया है। फिर देखते हैं भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी तीसरा, बी का तीसरा। इस तरह से कोई जोड़ा मैच कर रहा है क्या? देखो, यहाँ से अपना मैच कर गया है सी वाला ऑप्शन। सी वाले में सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो 2 मैच कर गए।
4-3 स्टार्टिंग में दोनों मैच कर गए हैं। सिंजारा सावन शुक्ल द्वितीया को होता है, सिंजारा कब होता है, सिंजारा सावन शुक्ल द्वितीया को, यानी कौन सा होता है, डी का कौन सा हो जाएगा, पहला। तो अपना सी वाला ही ऑप्शन सही है ना, सी वाला ही अपना सही है, एक्सप्लेनेशन के साथ सही है। तो देखो ये रहा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो बोर्ड पर दिख रहा है, कक्का नृत्य का संबंध किस त्योहार से है, श्रवणी तीज से है, गणगौर से है, गणेश चतुर्थी है, होली से है। कक्का नृत्य का संबंध किस त्योहार से है, कक्का नृत्य का संबंध किस त्योहार से है, श्रावण तीज से है, या गणगौर से है, गणेश चतुर्थी से है, होली से है। तो देखो कक्का नृत्य का संबंध बसंत पंचमी से है, किससे है, बसंत पंचमी से, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बसंत पंचमी से है। किससे, बसंत पंचमी से। देखो एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, उसमें समझ में आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कक्का नृत्य का संबंध बसंत पंचमी से है। और बसंत पंचमी का त्यौहार माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और श्रावणी तीज को हिंडोली नृत्य का आयोजन होता है। और गणगौर पर घुड़ला एवं घूघर नृत्य किया जाता है। होली पर गीदड़, चंग एवं बय नृत्य किया जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असत्य युग्म को छांटिए। त्योहार असत कथन दिए हुए हैं, एक असत कथन दिया हुआ है, उसको छांटना है। वो आप जल्दी से, श्राद्ध पक्ष 16 दिन तक, होली महोत्सव 15 दिन, गणेश चतुर्थी 11 दिन, गणगौर 16 दिन। गलत कौन सा दिया हुआ है, तो देखो गलत आपको दिख रहा होगा। होली कभी भी 15 दिनों तक नहीं मनाई जाती। 15 दिन तक चलने वाला त्यौहार होली नहीं है, होली सिर्फ 3 दिन तक चलती है। और श्राद्ध जो होते हैं, श्राद्ध पक्ष 16 दिन तक चलते हैं। और गणेश चतुर्थी 11 दिन चलती है। गणगौर 16 से 18 दिन तक चलता है। गणगौर में बता, गणगौर कितना चलता है, 16 से 18। गणगौर क्या चलता है, गणगौर 16 से 18 दिन चलता है। तो अपना गलत आंसर कौन सा है, होली, होली महोत्सव, यानी बी वाला इधर लिख देते हैं, बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। देखो बोर्ड पर भी विथ एक्सप्लेनेशन के समझा दिया है। और आपको बोर्ड पर थोड़ा सा मेरा फोटो वीडियो सही नहीं दिख रहा होगा फोकस करने में, ठीक है, ये समझ लिया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर अगला लवा प्रश्न छठवा आएगा, जो कि बोर्ड पर रहा अपना छठवा बोर्ड क्वेश्चन। पर देखिए, वर्तमान में 2019 के पश्चात राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। बी तेजा पशु मेला, पर्वत सागर नागौर में, मल्ली नाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, जसवंत पशु मेला भरतपुर में, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में। जल्दी से आंसर बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो वर्तमान में राजस्थान का 2019 के 50 राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो जसवंत पशु मेला भरतपुर में है, वहाँ लगता है। और राजस्थान का 2019 से पूर्व राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर नागौर था, जो 2019 से पहले था। और जसवंत पशु मेला आश्विन मास में बढ़ता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ पशु मेला है, तिलवाड़ा बाड़मेर है। तो इसमें अपना भरतपुर कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें सी वाला अपना इसमें आंसर सही है।
सी वाला सही है अपना। विथ एक्सप्लेनेशन का आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ मैं, देखो इसको पढ़ लीजिएगा। जो मैं समझाता हूँ उसको आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, जिससे अपनी टेस्ट सीरीज लंबी नहीं जाएगी, और जो मैं ये बता रहा हूँ उसको लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। वो जो चीज़ समझा रहा हूँ वो आपको बोर्ड पर मिल जाए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और अच्छे टाइपिंग में उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन था बेसिकली 9, चलो 7वां वाला क्वेश्चन था। भील जनजाति का कुंभ कहलाता है। भील जनजाति का कुंभ मेला कहलाता है घोटिया अम्बा मेला, बड़ेश्वर मेला, सीतावाड़ी मेला, सियावा मेला। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भील जनजाति का कुंभ कहलाता है। भील जनजाति, देखो सहरिया, गरासिया, आदिवासी और भील जनजाति, ये सब अलग अलग जातियाँ होती हैं। ये सहरिया जातियों की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो भील जनजाति का कुंभ घोटिया अम्बा मेला कहलाता है। क्या कहलाता है? भील जनजाति का कुंभ का मेला घोटिया अम्बा मेला कहलाता है। और घोटिया अम्बा मेला कब मनाया जाता है? चैत अमावस्या को बांसवाड़ा में भरता है। कहाँ पर भरता है? चैत अमावस्या के दिन भरता है और बांसवाड़ा में भरता है। और फिर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का कुंभ क्या कहलाता है, तो आदिवासियों का कुंभ बड़ेश्वर मेला कहलाता है। फिर अगर पूछ लिया जाए गरासिया जनजाति का कुंभ कहाँ पर भरा है, वो कुंभ क्या कहलाता है, तो गरासिया जनजाति का कुंभ सियावा मेला कहलाता है। और सहरिया जनजाति का कुंभ क्या कहलाता है? सीतावाड़ी मेला कहलाता है। क्या कहलाता है? सीतामाड़ी कहलाता है। तो इसमें अपना ये ऑप्शन सही दिया हुआ। और आदिवासी की जितनी जनजातियाँ होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। उसको आपको मैं प्रिंट फॉर्मेट में भी आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड पर, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से देखो बोर्ड पर आप इसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ से अपने 4 क्वेश्चन अलग बन सकते हैं। ठीक है ना। कि इसमें घटिया अम्बा मेला कब मनाया जाता है? घोटिया अम्बा मेला दिया हो तो चैत अमावस्या को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो अपना आंसर रहेगा बांसवाड़ा में भरता है। अगर फिर ये पूछा लिया जाए कि आदिवासियों का कुंभ का मेला कहाँ का कुंभ कहलाता है? बड़ेश्वर मेला। और गरासिया जनजाति के कुंभ का सियावना मेला कहलाता है। और सहरिया जनजाति का कुंभ सीतावाड़ी मेला कहलाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, चौमासा चतुर्मास की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, निर्जला एकादशी। चौमासा चतुर्मास की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी से होती है, जल झूलनी एकादशी से होती है, देवशयनी एकादशी तो होती है, निर्जला एकादशी तो होती है। तो चौमासा चतुर्मास की शुरुआत होती है। आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। तो चौमासा चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है। देवशयनी एकादशी से होती है। और देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। कब आती है? देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। और देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर रहेगा? सी वाला रहेगा। सी वाला आंसर है अपना। सी वाला आंसर है अपना। देखो बोर्ड पर भी मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन के पूरे विस्तार से बता दे रहा हूँ। और देवउठनी कब होती है? देखो देवउठनी की भी दी हुई है एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। और चौमासा चतुर्मासा की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है। तो ये तो अपना आंसर ही है। चौमासा मास की शुरुआत देवशयनी से होती है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी 1 मिनट, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो पढ़ लिया था। ये वाला क्वेश्चन था, सुइया मेला आयोजित होता है। ये 9th अगला लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें थोड़ी सी स्लाइड बनाने में क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे, इसलिए थोड़ा सीरियल से आपको असुविधा हुई होगी, थोड़ा सी मेरे को भी असुविधा हुई थी। तो सुइया मेला आयोजित होती है माघ अमावस्या, फागुन अमावस्या, पौष अमावस्या, ए व सी दोनों। सुइया मेला आयोजित होता है, आंसर दीजिएगा जल्दी से फास्ट कि सुइया मेला कब आयोजित होता है। सुइया मेला कब होता है? देखो सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में आयोजित होता है, चौहटन बाड़मेर में आयोजित होता है। और इस मेले का आयोजन पौष मास की सोमवती अमावस्या को होता है। और सुइया मेला अर्ध कुंभ की मान्यता रखता है। किसकी रखता है? सुइया मेला बाड़मेर में आयोजित किया जाता है और इस मेले का आयोजन पौष मास की सोमवती अमावस्या को होता है। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही है। और कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी वाला पौष अमावस्या। पौष अमावस्या मास की सोमवती अमावस्या बोलते हैं, पौष अमावस्या की सोमवती अमावस्या को होती है। तो कौन सा आंसर है इसमें? सी वाला आंसर सही है अपना। देखो विद एक्सप्लेनेशन के बाद विस्तार से मैं आपको बोर्ड पर भी बता देता हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये अपने पूरे क्वेश्चंस हुए और इस तरह से अपने टेस्ट सीरीज अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। और आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ की PDF फाइल जो मैंने पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन के और विदाउट सॉल्यूशन के दोनों PDF फाइल अवेलेबल हैं। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको PNG फॉर्मेट में ये अवेलेबल रहती हैं विद यूट्यूब लिंक के साथ में। आप जैसे ही क्लिक करोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप क्लिक करके वो क्वेश्चन वीडियो वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। और उसकी PDF फाइल अगर आप चाहते हैं फेसबुक पर तो वहाँ पर फेसबुक ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मेरा वीडियो चल रहा है अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो उस पर डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, वहाँ पर सारी लिंक अवेलेबल हैं, डायरेक्टली वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ से PDF फाइल, PNG फाइल और जो मेरी बोर्ड पर बनाई हुई हैं सारी चीज़ें स्लाइड आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में।